नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी इतने बड़े गुंडे माफिया हैं कि 3 दर्जन मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा गैंग मिलकर भी राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है? क्या राहुल गांधी ने अमित शाह और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उस विवाद के मामले में भाजपा को, आरएसएस को यूं जकड़ लिया है, पकड़ लिया है कि अब वो उनके चक्रव्यूह से बाहर आने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। तो अब रोना रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। और क्या दुनिया में यानी विश्व गुरु का पद खाली हो गया है और भारत इस हैसियत में है कि वो विश्व गुरु बन सके? क्या है ये? इसी पर आपसे बात करूंगा। तो शुरुआत सीधे विश्व गुरु से करता हूं। मोहन भागवत, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रहनुमा है, गुरु है, मालिक है, वो कहते हैं कि दुनिया को एक विश्व गुरु की, एक गुरु की जरूरत है। भारत वह गुरु बन सकता है। सभी सोचते हैं भारत को विश्व गुरु होना चाहिए। बहुत अच्छा है, लेकिन उसी समय वो एक बात और कह देते हैं कि मंदिर, मस्जिद और ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ये रुकनी चाहिए। फिर हमें इस जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं। अब क्या करें, कितना कर लो, पंडित नेहरू का भूत आ ही जाता है। तो पंडित नेहरू का भूत ये आ जाता है, उन्होंने कहा था ये संघी यानी आरएसएस वाले यदि कहें कि ये पूरब जा रहे हैं तो आप इन्हें पूरब में मत ढूंढना, बाकी 3 दिशाओं में इन्हें ढूंढो, पूरब तो ये जाएंगे ही नहीं। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि जब ये कहें मंदिर मस्जिद के विवाद नहीं होने चाहिए तो होने लगेंगे। जब यही मोहन भागवत बोले थे हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, हर मस्जिद के नीचे, तो अब तुरंत हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे शिव जो है शिवलिंग खोजा जाने लगा। 100 से अधिक मुकदमे हो गए और अब यह स्थिति है। बहरहाल इसके बाद जब ये विश्व गुरु की बात कहते हैं तब आता है बिल्कुल भाई, भारत तो विश्व गुरु होना ही चाहिए, हर भारतवासी चाहता है। लेकिन कैसे होगा? ऐसा कायर प्रधानमंत्री जहां है, पाकिस्तान में आज तक, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में 2200 लोगों के ऊपर कातिलाना हमले और हत्याएं नहीं हुई हैं जितनी सिर्फ चंद वक्त में हो गई बांग्लादेश में, और लगातार हो रही हैं, बारंबार हो रही हैं। याद करिए, जब इस तरह हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, यही बात कहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होता था। तो पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ दिया था पाकिस्तान से और उसे बांग्लादेश बना दिया था और सेकुलर कंट्री बना दिया था। अब वो भी मुस्लिम कंट्री बनने के लिए पागल हुए पड़े हैं, तो वो हमले कर रहे हैं, हिंदुओं पे कर रहे हैं, ईसाइयों पे कर रहे हैं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह मुद्दा यूएन का भी है और चीजों का है। ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे पर बहुत गर्मागर्म उठ चुका, अमेरिका की संसद में उठ चुका, जो व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हो चुका और दुनिया के तमाम देशों में हो चुका। भारत में भी कुछ जगह हुआ है, लेकिन संसद के अंदर
सर्वदलीय मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बांग्लादेश के साथ में तत्काल सख्त लहजे में बात कीजिए और बचाइए। लेकिन तथाकथित विश्वगुरु बनने के जो, अब उन्हें अवतारी ही कह सकते हैं क्योंकि वो सीधे भगवान से बात करते हैं, तो शायद उन्हें भगवान ने अभी आदेश नहीं दिया है, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बांग्लादेश से कह सके सर आप ऐसा मत कीजिए। बांग्लादेश के एक दूतावास पे जो त्रिपुरा में थोड़ा सा अभद्रता हो गई थी, उस मामले पर बांग्लादेश ने भारत को खरी खरी सुनाई और भारत ने माफी मांगी। बांग्लादेश ने भारत के राजदूत को बुला करके उसे बुरी तरह लताड़ा, अपने दूतावास से कई अफसर बुला लिए। सोचिए, फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो चाइना से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जिस भूटान की हमने सुरक्षा का जिम्मा लिया था, उस भूटान जिसने हमारे कारण अपनी सेना नहीं रखी, हमें उसका लाभ देता है, उस भूटान के अंदर घुस करके चीन ने सिर्फ 4 साल में 22 गांव बसा लिए। यानी लगातार वो अपनी साम्राज्यवादी नीति पे आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर घुस आया, वहां घुस आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का चू नहीं निकल रहा है। तो अब आप समझिए, ऐसा विश्वगुरु बनाएंगे। और जब विश्वगुरु की बात करते हैं, आप बात करते हैं, तब हर जगह देश के हर कोने में सांप्रदायिकता की आग फैलाई जाती है। मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं और हमले किए जाते हैं इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों पर। और यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आज का नहीं, 100 साल का इतिहास है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी रहे। और इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का एक ड्रामेबाज, जो पूर्व मंत्री भी है, ड्रामेबाज सांसद जो उड़ीसा से आता है, सारंगी, वो वही है प्रताप सिंह सारंगी, जो बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था उड़ीसा में। और उड़ीसा में सेवा करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के जो एक ग्रह थे, उनको किस तरीके से इसने, वो पादरी थे, उनको और उनके मासूम 2 बच्चों को, एक 10 साल का था, एक 7 साल का था, उसे मार डालते हैं, जला के मार डालते हैं। ऐसे ऐसे लोग इनके मंत्री रहे हैं। और अब ड्रामा कर रहा है कि मुझे चोट लगी, उसके चोट में कहीं ब्लड नहीं दिखा, फिर रुमाल लगा दिया गया, फिर उसके बाद वहां गए, एक छोटी पट्टी हुई, टेप चिपका दिया गया, बाद में थोड़ी और बड़ी पट्टी हुई, फिर उसके बाद पूरे सर की पट्टी हो गई। साहब, इस तरह से जब होता है तब आपको लगता है कि अच्छा, इतना बेहतरीन की घाव ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देख लीजिए आप क्या स्थिति थी और लास्ट में क्या हो गया। तो साहब, ऐसे लोगों के घाव ठीक होते हैं, यहां बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा घाव हो गया। इसी तरह एक ड्रामेबाज इनका जो फर्रुखाबाद से सांसद है, मुकेश राजपूत, जो एक व्यक्ति की पत्नी को भगा लाया था, इस बात की उसने शिकायत दी। उस मुकेश राजपूत की स्थिति है, वो कहता आज चोट लग गई। तभी वो आता है कि मोदी जी का फोन आया, तो खट से हाँ सर प्रणाम सर, तो आप समझिए। और फिर डायरेक्शन मिलता है, फिर वो ऐसे लेट जाता है, आज लगता है पता नहीं कितना घायल हो गया। और हालत ये है कि स्पीकर जो ओम बिरला है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराए, इस देश को बताए कि क्या घटना हुई है, किसने करी है और क्या किया है। तो उस सब चीजों को कैसे छिपाया जाए, क्या किया जाए, उस पर काम चल रहा है। तब फिर क्या करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए।
किन धाराओं में कि उन्होंने ऐसे हमला किया, बुरी तरह हर्ट किया, जिससे ये हो जाता, एक में 7 साल सजा, एक में 3 साल सजा, एक में 4 साल सजा, एक में 2 साल सजा, एक में कुछ और सजा। तो इस तरह की धाराओं में कहीं ना कहीं फंस जाए, तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई जो नई बीएनएस बनी है उसमें। अब आप सोचिए, इन्होंने 307 जो हुआ करती थी उसकी जगह 109 हो गई है, उसमें भी दर्ज कराने दिया था। तो फिर थानेदार ने कहा भाई इसको थोड़ा छोड़ दो, ये नहीं साबित कर पाओगे, ये कर लेना, खुद ही बयान देने, तुम ही लोगों को बयान देने, तुम ही सीसीटीवी फुटेज आप देना मत, जब दोगे नहीं तो हम उनकी बात सुनेंगे नहीं। और जो दलित समुदाय से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, 83 साल के, उन्हें धक्का देके गिरा करके जो चोट मारी गई और उन्हें गिराया गया, उन्होंने ड्रामा नहीं किया, उन्होंने वाजिब बात कही, और जब वाजिब बात कही तो भी साहब एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। लेकिन इन्हीं की एक नागालैंड से एमपी है, वो जिस तरीके से गंदे गंदी बातें बोलती है, अब सोचिए, मैं तो कई बार सोचता हूं कि गजब के ये लोग हैं, कुछ भी बोल दो, कैसे भी बोल दो, तो यह हालत। तो साहब राहुल गांधी को पकड़ पाने की स्थिति नहीं, लेकिन गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है राहुल गांधी गुंडा है, भाजपा कह रही है राहुल गांधी गुंडा है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो साहब इस स्थिति में आके खड़े हो गए। निश्चित रूप से यह सबसे ज्यादा दुखद है, और इससे ज्यादा दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब यह स्थितियां हो तब आता है कि आखिर फिर आप किस बात के बनते हैं कि 56 इंची है, आप ये है, क्योंकि असल में अपराध आपने किया है। आपने जिस तरीके से किया है, ये साजिश रच के किया है, और उस साजिश क्यों रची गई है यह बताता हूं। ये साजिश इसलिए रची गई कि इसी का सहारा लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक आदेश जारी कर दिया कि अब संसद परिसर में ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे। अब खेल ये, तो इससे समझ लीजिए कि संसद परिसर में जो नारे लगाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उसे रोकने के लिए, उसे प्रतिबंधित करने के लिए ये सारे ड्रामे किए गए। संसद परिसर निश्चित रूप से लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के अधीन आता है। वहां पर कोई घटना होती तो पूरे परिसर की उसके कस्टोडियन वो है, उनके हिसाब से होना चाहिए, वो कहेंगे तब एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन ये एफआईआर वहां दर्ज कराई गई, वहां पर इस तरह से किया गया, ये सारे ड्रामे किए गए सिर्फ इसीलिए कि जिससे संसद परिसर में होने वाले प्रोटेस्ट को रोका जाए, और उससे पूरी दुनिया में अटेंशन जाती है, उसे रोकने के लिए यह साजिश रची गई। यह साजिश रची गई कि जो गौतम अडानी है उसे कैसे बचाया जाए, उसके लिए काम किया जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश के मुताबिक अब अमेरिका की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भारत को कि गौतम अडानी को हमें सौंपिए। अब परेशान है कि यह खबर दबे, ऐसे हो तो प्रधानमंत्री कहीं बाइडेन से, कहीं किसी से मिलने और सबके करने के सारी कवायद कर रहे हैं कि कैसे बचा दो अजीत डोवाल को, बचा दो गौतम अडानी को, बचा दो इस पूरे गेम को। क्यों? क्योंकि असल में इनका गेम, उसको ढकने के लिए इन्होंने सोचा था थोड़ा सा बोल के डॉक्टर अंबेडकर पे हम पूरे किस्से को उधर ले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर जब खेले तो यह किस्सा और बढ़ गया। अब ना अडानी कोई भूल रहा है और ना डॉक्टर अंबेडकर भूल रहा है, तो कांग्रेस ने उसी को मुद्दा बना दिया। अब मुद्दा बना दिया तो कांग्रेस आज भी प्रोटेस्ट कर रही थी और यही कह रही थी बाबा साहब हम सबके हैं, बाबा साहब के कारण ही अमित शाह भी सदन में बैठे हैं और नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं, द्रौपदी मुर्मू भी बैठी हैं
और जगदीप धनखड़ भी बैठे हैं और तमाम मंत्री और सांसद बैठे हैं। इसलिए बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब इस देश के हर दलित, आदिवासी, पिछड़े, इसके भगवान हैं। इसे उन्होंने संरक्षण दिया है और यह वही 90% है जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं कि उस 90% की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जिससे सब छीना गया है और 10% ने सब पर कब्जा कर लिया है। इस देश की सारी संपत्तियों पे उस 10% ने कब्जा कर लिया है, तो उसको लेकर के तो जब यह खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से आ जाता है। इसीलिए जयराम रमेश ने कहा कि हमारे नजरिए से इस बार का जो सत्र था, शीतकालीन सत्र संसद का, वो भले ही 105 घंटे चलाओ, कुछ वो हुई हो, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से इसकी प्रोडक्टिविटी 100% है, क्योंकि इसके जरिए पूरा देश यह जान सका, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय यह जान सका कि असल में भाजपा को, आरएसएस को कितनी नफरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। तो इस नफरत का खुलासा हो गया। यह भी खुलासा हो गया ये कितने फांसीवादी हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, कितना डरते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी को किसी तरह वो किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो मैनेज नहीं हो पाते। तमाम नेता मैनेज हो जाएंगे लेकिन राहुल गांधी मैनेज नहीं हो सकते। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक सफलता है कि इस घटना के बाद जो विपक्ष कहीं बिखरता हुआ दिख रहा था, वो फिर से एक साथ आके खड़ा हो गया। अब हर दल का नेता एक ही बात कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, किसी स्थिति में नहीं सहेंगे। प्रमोद तिवारी ने बता दिया कि हमने एफआईआर के लिए भी एप्लीकेशन दी है, हमने स्पीकर को और जो है उपराष्ट्रपति दोनों को, सभापति दोनों को दिया है लेटर कि विशेषाधिकार का एक तो हनन हुआ है, दूसरा इसके वीडियो फुटेज जो सीसीटीवी के हैं वो संरक्षित किए जाएं, जिससे उसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों? सरकार की तरफ से होना चाहिए जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो, लेकिन नहीं हो रहे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरी हुई मोदी सरकार ने संसद को स्थगित किया। किस तरीके से डरे हैं? और यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ। दलित कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और तमाम राज्यों की राज्य कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो अब नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा जिस तरह से घिरी है, उसी का डर है कि इस डर में ये खोए हुए। अब कांग्रेस इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी पहले भी संविधान संरक्षण के लिए, उसके सम्मान के लिए तमाम कार्यक्रम किया करते थे। अब उन्हें इसके आधार पर एक और बल मिल गया है और यह भी बेनकाब हो गया है कि तमाम जो वो नेता जो खुद को दलित नेता कह के, दलितों के मसीहा होने का कह के सत्ता पे काबिज थे या सत्ता के या कुर्सियों तक पहुंचते थे, उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दलित नेता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। उनके सहयोगी पार्टियों के, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मायावती हो, चाहे और कोई हो, अठावले हो, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और हालत यह है कि अब चारों तरफ से भाजपा घिरी हुई है। जनता जो 90% है वो इस पर नाराज है और मनुवादी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इसे डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन कोई आदमी इससे बरगलाने में नहीं आने वाला। हर कोई अब जवाब देना चाहता है और वो जानता है
कि नरेंद्र मोदी ने, उनकी अमित शाह ने, मोहन भागवत ने, आरएसएस बीजेपी के इस गैंग ने क्या किया है और उससे कितनी नफरत है। और राहुल गांधी 3 दर्जन मुकदमों के बाद भी उतने ही जज्बे के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं और चुनौती देते हैं, हम तुमसे डरते नहीं, तुम हमसे डरते हो, तभी ये ड्रामे करते हो। जय